मैं अमित गौतम सर पॉलिटिकल साइंस की फोर्थ सेमेस्टर की सेकंड क्लास लेके आया हूँ। मेरा पूरा प्रयास है आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मिले। तो आइए क्वेश्चन शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1। प्लेटो ने अपनी अकादमी कहाँ खोली थी? प्लेटो ने अपनी अकादमी कहाँ खोली थी? ऑप्शन ए एथेंस में, ऑप्शन बी स्पार्टा में, ऑप्शन डी सी मैसेडोनिया में, ऑप्शन डी स्टेगिरा में। तो ऑप्शन प्रश्न संख्या 1 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए एथेंस में प्लेटो ने अपनी अकादमी खोली थी। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। तर्कशास्त्र के जनक कौन है? ऑप्शन ए बोंदा, ऑप्शन बी ऑस्टिन, ऑप्शन सी अरस्तु, ऑप्शन डी सुकरात। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी अरस्तु तर्कशास्त्र के जनक है। प्रश्न संख्या 3। लेवियाथन किसकी रचना है? ये तो इजी क्वेश्चन है, ये तो सबको पता होना चाहिए। ऑप्शन ए लॉक की, ऑप्शन बी रूसो की, ऑप्शन सी हॉब्स की, ऑप्शन डी जेएस मिल की। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हॉब्स की। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। मैं और मेरा वह जुड़वा भाई है। ये प्रश्न इंपोर्टेंट है। मैं और मेरा वह जुड़वा भाई है, यह किसने कहा था? ऑप्शन ए लॉक ने, ऑप्शन बी रूसो ने, ऑप्शन सी हॉब्स ने, ऑप्शन डी अरस्तु ने। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हॉब्स का कहना था मैं और मेरा वह जुड़वा भाई है। प्रश्न संख्या 5। प्रत्ययवाद, नैतिकतावाद, कल्पनावाद, रहस्यवाद, इन सब को जाना जाता है। ऑप्शन ए यथार्थवाद के रूप में, ऑप्शन बी व्यक्तिवाद के रूप में, ऑप्शन सी साम्यवाद के रूप में, ऑप्शन डी आदर्शवाद के रूप में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी आदर्शवाद के रूप में इन सबको जाना जाता है। प्रश्न संख्या 6। हॉब्स ने जन्म के समय इंग्लैंड में किसका शासन था? हॉब्स के जन्म के समय इंग्लैंड में किसका शासन था? ऑप्शन ए जेम्स प्रथम का, ऑप्शन बी जेम्स द्वितीय का, ऑप्शन सी अमितास का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा उस समय जो था जेम्स प्रथम था। प्रश्न संख्या 7। प्लेटो किस पद्धति में विश्वास करता था? ऑप्शन ए निगमन पद्धति में, ऑप्शन बी आगमन पद्धति में, ऑप्शन सी विश्लेषणात्मक पद्धति में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 7 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए प्लेटो जो था निगमन पद्धति में विश्वास करता था। आगमन पद्धति में विश्वास करता था अरस्तु। निगमन में प्लेटो और आगमन में अरस्तु। प्रश्न संख्या 8। इटली का चाणक्य किसे कहा जाता है? इटली का चाणक्य किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए चाणक्य को, ऑप्शन बी मैकियावली को, ऑप्शन सी मनु को, ऑप्शन डी अरस्तु को। तो प्रश्न संख्या 8 का करेक्ट आंसर है इटली का चाणक्य मैकियावली को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 9। सबसे प्राचीन सिद्धांत है? ऑप्शन ए सामाजिक समझौते का सिद्धांत, ऑप्शन बी शक्ति का सिद्धांत, ऑप्शन बी शक्ति का सिद्धांत, ऑप्शन सी वैज्ञानिक सिद्धांत, ऑप्शन डी दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत। तो इसका तो सभी को पता होना चाहिए, ये तो आपने पहले भी पढ़ा है, इजी क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत जो है राज्य का सबसे प्राचीन सिद्धांत है।
प्रश्न संख्या 10। बोंदा का जन्म कब हुआ? ऑप्शन ए 1520 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1530 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1510 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1510 ईस्वी में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 1530 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। आध्यात्मिक क्षेत्र में चर्च की स्वाधीनता का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन ए बोंदा ने, ऑप्शन बी ऑस्टिन ने, ऑप्शन सी सिसरो ने, ऑप्शन डी अगस्टाइन ने। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी अगस्टाइन ने। प्रश्न संख्या 12। बेंथम का जन्म कब हुआ था? बेंथम का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 1748 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1785 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1638 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1656 ईस्वी में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 1748 ईस्वी में बेंथम का जन्म हुआ था। प्रश्न संख्या 13। राजतंत्र, कुलीन तंत्र, सर्वजनतंत्र का समर्थन किया? ऑप्शन ए अरस्तु ने, ऑप्शन बी प्लेटो ने, ऑप्शन सी जे.एस. मिल ने, ऑप्शन डी एक्विनास ने। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी एक्विनास ने। प्रश्न संख्या 14 देखते हैं। डी रिपब्लिका ग्रंथ किसका है? डी रिपब्लिका ग्रंथ किसका है? ऑप्शन ए प्लेटो का, ऑप्शन बी सिसरो का, ऑप्शन सी अरस्तु का, ऑप्शन डी रूसो का। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? डी रिपब्लिका ग्रंथ किसका है? प्लेटो का, सिसरो का, अरस्तु का, रूसो का। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी सिसरो का। प्रश्न संख्या 15। अरस्तु के अनुसार राज्य की सर्वोच्च व्यवस्था कैसी थी? ऑप्शन ए कुलीन तंत्र, ऑप्शन बी धनिक तंत्र, ऑप्शन सी प्रजातंत्र, ऑप्शन डी राजतंत्र। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी राजतंत्र। प्रश्न संख्या 16। प्लेटो की अकादमी आगे चलकर कहाँ का विश्वविद्यालय बना? ऑप्शन ए यूरोप का, ऑप्शन बी फ्रांस का, ऑप्शन सी इंग्लैंड का, ऑप्शन डी जर्मनी का। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए यूरोप का विश्वविद्यालय बना आगे चलकर। प्रश्न संख्या 17। प्लेटो की अकादमी के गेट पर क्या लिखा था? ऑप्शन ए संगीत शास्त्र, ऑप्शन बी मनोविज्ञान, ऑप्शन सी राजनीतिक विज्ञान, ऑप्शन डी दर्शन शास्त्र। तो प्लेटो की अकादमी के गेट पर बाहर ही लिखा था दर्शन शास्त्र। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 18। मैकियावेली का पूरा नाम क्या था? ऑप्शन ए निकोलो मैकियावेली, ऑप्शन बी अपोलो मैकियावेली, ऑप्शन सी हंटर मैकियावेली, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है मैकियावेली का पूरा नाम था ऑप्शन ए निकोलो मैकियावेली। प्रश्न संख्या 19। दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत के प्रतिपादक है? ऑप्शन ए रॉबर्ट फिल्मर, ऑप्शन बी जेम्स प्रथम, ऑप्शन सी अरस्तु, ऑप्शन डी जेम्स द्वितीय। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी जेम्स प्रथम दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत के प्रतिपादक है।
प्रश्न संख्या 20। मात्र सत्तात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक है। ऑप्शन ए बेसोफेन, ऑप्शन बी स्मॉल, ऑप्शन सी जेम्स वार्ड, ऑप्शन डी हेनरी मैन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी जेम्स वार्ड। प्रश्न संख्या 21। पितृसत्तात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक है। ऑप्शन ए रॉबर्ट फिल्मर, ऑप्शन बी जेम्स प्रथम, ऑप्शन सी अरस्तु, ऑप्शन डी हेनरी मैन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हेनरी मैन जो है पितृसत्तात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक है। प्रश्न संख्या 22। रेस्पॉन्स किसकी रचना है? रेस्पॉन्स किसकी रचना है? ऑप्शन ए मैकियावेली की, ऑप्शन बी हॉब्स की, ऑप्शन सी सिसरो की, ऑप्शन डी बोंदा की। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 22 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हॉब्स। रेस्पॉन्स जो है हॉब्स की रचना है। प्रश्न संख्या 23। द सिटी ऑफ गॉड किससे संबंधित है? द सिटी ऑफ गॉड किससे संबंधित है? ऑप्शन ए हॉब्स से, ऑप्शन बी बेंथम से, ऑप्शन सी अगस्टाइन से, ऑप्शन डी रूसो से। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी अगस्टाइन से सिटी ऑफ गॉड संबंधित है। प्रश्न संख्या 24। फ्रेगमेंटस ऑन गवर्नमेंट किसकी रचना है? ऑप्शन ए बेंथम की है, ऑप्शन बी लॉक की है, ऑप्शन सी रूसो की है, ऑप्शन डी जे.एस. मिल की है। तो प्रश्न संख्या 24 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए जे.एस. मिल की है, सॉरी बेंथम की पुस्तक है। प्रश्न संख्या 25। बेंथम ने किसका खंडन किया? बेंथम ने किसका खंडन किया? ऑप्शन ए राजनीति का, ऑप्शन बी धार्मिक कानून का, ऑप्शन सी व्यवस्था का, ऑप्शन डी प्राकृतिक कानून का। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी प्राकृतिक कानून का। बेंथम जो है प्रकृति का विरोधी था। उस समय बड़े वर्ग के लोग प्रकृति का सहारा लेकर प्रकृति के कानून का सहारा लेकर अपराधों से बच जाते थे, इसलिए प्रकृति का ये विरोधी था प्राकृतिक कानून का। प्रश्न संख्या 26। एक्विनास ने मानवीय कानून बताए। एक्विनास ने मानवीय कानून बताए। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 2। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 2। सिसरो का जन्म कब हुआ था? सिसरो का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 106 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 206 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 156 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी 251 ईसा पूर्व। तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्रश्न संख्या 27 का ऑप्शन ए 106 ईसा पूर्व सिसरो का जन्म हुआ था। प्रश्न संख्या 28। सिसरो पर किस ग्रंथ का प्रभाव पड़ा? ऑप्शन ए द प्रिंस का, ऑप्शन बी रिपब्लिक का, ऑप्शन डी पॉलिटिक्स का, ऑप्शन डी लेवियाथन का। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी रिपब्लिक का प्रभाव पड़ा था। प्रश्न संख्या 29। वितरणात्मक न्याय किसका है? ऑप्शन ए अरस्तु का, ऑप्शन बी सिसरो का, ऑप्शन सी सुकरात का, ऑप्शन डी ऑस्टिन का। प्रश्न संख्या 29 का करेक्ट आंसर है आंसर ए अरस्तु का वितरणात्मक न्याय। प्रश्न संख्या 30। प्लेटो के अंतिम समय में लिखी गई पुस्तक है। ऑप्शन ए
स्टेटमैन, ऑप्शन बी लॉज, ऑप्शन सी रिपब्लिक, ऑप्शन डी ए तथा बी दोनों। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। रिपब्लिक, स्टेटमेंट, क्रीटो, लॉज, रिपब्लिक, ये सब प्लेटो की ही पुस्तक है। प्लेटो की पुस्तकों में तो एक क्वेश्चन पुस्तकों का जरूर पूछा जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सब पुस्तकें याद हो जानी चाहिए आपके। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ए तथा बी दोनों। प्लेटो ने अपनी अंतिम समय में पुस्तक लिखी थी। 36 और 38 पुस्तकें इन्होंने अपने जीवन काल में लिखी थी सारी, 36 से और 38 के बीच। प्रश्न संख्या 31, प्लेटो ने कितने ग्रंथों की रचना की। अभी बताया था मैंने, तुरंत वही क्वेश्चन आ गया। तो इसका देखिए, इसका आंसर तो आपको पता लग ही गया है। ऑप्शन ए 30 से 32, ऑप्शन बी 38 से 40, ऑप्शन सी 36 से 38, ऑप्शन डी 35 से 37। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 36 से 38। प्लेटो ने जो है अपनी पुस्तकें लिखी थी, यानी कि ग्रंथ लिखे थे। प्रश्न संख्या 32, प्लेटो ने युवा अवस्था में कौन सी पुस्तक लिखी। प्लेटो ने युवा अवस्था में कौन सी पुस्तक लिखी। ऑप्शन ए रिपब्लिक, ऑप्शन बी क्रेटो, ऑप्शन सी अपोलॉजी, ऑप्शन सी लॉज। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए रिपब्लिक। प्रश्न संख्या 33, प्लेटो कैसा विचारक था। प्लेटो कैसा विचारक था, ये यहाँ पे नहीं है, गलत टाइप हुआ है। प्लेटो कैसा विचारक था। ऑप्शन ए दार्शनिक, ऑप्शन बी काल्पनिक, ऑप्शन सी आदर्शवादी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्लेटो जो था एक आदर्शवादी विचारक था। प्रश्न संख्या 34, मैकियावेली का जन्म कब हुआ था। मैकियावेली का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन ए 1469 ईस्वी को, ऑप्शन बी 1459 ईस्वी को, ऑप्शन सी 1359 ईस्वी को, ऑप्शन डी 1369 ईस्वी को। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 1469 ईस्वी को। प्रश्न संख्या 35, द प्रिंस किसकी रचना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये क्वेश्चन इजी भी है। द प्रिंस किसकी रचना है। ऑप्शन ए मैकियावेली की, ऑप्शन बी हॉब्स की, ऑप्शन सी जे.एस. मिल की, ऑप्शन डी बेंथम की। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए मैकियावेली की पुस्तक है। प्रश्न संख्या 36, द आर्ट ऑफ वॉर द हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस किसकी रचना है। ऑप्शन ए मैकियावेली की, ऑप्शन बी हॉब्स की, ऑप्शन सी जे.एस. मिल की, ऑप्शन डी बेंथम की। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए मैकियावेली की रचना है। प्रश्न संख्या 37, आधुनिक काल के सामाजिक समझौते के सिद्धांत का वैज्ञानिक प्रतिपादन किसने किया। आधुनिक काल के सामाजिक समझौते के सिद्धांत का वैज्ञानिक प्रतिपादन किसने किया। ऑप्शन ए हेनरी मैन ने, ऑप्शन बी ग्रोसियस ने, ऑप्शन सी स्पिनोजा ने, ऑप्शन डी रिचर्ड हुकर ने। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी रिचर्ड हुकर ने। प्रश्न संख्या 38, 20वीं शताब्दी में न्याय के क्षेत्र में सामाजिक समझौते के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। यानी कि न्याय के क्षेत्र में पूछ रहा है ये
न्याय के क्षेत्र में 20वीं शताब्दी में न्याय के क्षेत्र में सामाजिक समझौते के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ऑप्शन ए रूसो ने, ऑप्शन बी जॉन रॉल्स ने, ऑप्शन सी ग्रोसियस ने, ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी जॉन रॉल्स ने। प्रश्न संख्या 39 में फ्लावर पैक्ट कब हुआ था? ऑप्शन ए 1615 में, ऑप्शन बी 1610 में, ऑप्शन डी 1620 में, ऑप्शन सी 1620 में, ऑप्शन डी 1625 में। ये मैं फ्लावर पैक्ट क्या था? ये सबसे पहले व्यक्तियों में सामाजिक समझौता हुआ था। जो समझौता सबसे पहले हुआ था उसे बोला गया था मैं फ्लावर पैक्ट। ये अमेरिका और इंग्लैंड के बीच समंदर के बीच में होता। एक जहाज गया था जो इंग्लैंड से अमेरिका जा रहा था, उसके उनमें व्यक्तियों के बीच में ये समझौता हुआ था मैर फ्लावर पैक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 1620 ईस्वी में समझौता हुआ था। प्रश्न संख्या 40 कानूनी अधिकारों का सिद्धांत किसका है? कानूनी अधिकारों का सिद्धांत किसका है? ऑप्शन ए बेंथम का, ऑप्शन बी लॉक का, ऑप्शन सी रूसो का, ऑप्शन डी हॉब्स का। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए बेंथम का। प्रश्न संख्या 41 समाज कल्याण अधिकारों का सिद्धांत किसने दिया? समाज कल्याण अधिकारों का सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन ए ग्रीन ने, ऑप्शन बी कॉल ने, ऑप्शन डी मिल ने, ऑप्शन सी मिल ने, ऑप्शन डी लास्की ने। समाज कल्याण अधिकारों का सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन ए ग्रीन ने, ऑप्शन बी कॉल ने, ऑप्शन सी मिल ने, ऑप्शन डी लास्की ने। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी लास्की ने। प्रश्न संख्या 42 बोंदा कहाँ का निवासी था? ऑप्शन ए इटली का, ऑप्शन बी अमेरिका का, ऑप्शन सी फ्रांस का, ऑप्शन डी रूस का। बोंदा निवासी था फ्रांस का। प्रश्न संख्या 43 ऐतिहासिक पद्धति, विश्लेषणात्मक पद्धति, मूल तत्व इतिहास और दर्शन का समन्वय का किसने प्रयोग किया? ऐतिहासिक पद्धति, विश्लेषणात्मक पद्धति, मूल तत्व का इतिहास, दर्शन का समन्वय का किसने प्रयोग किया? ऑप्शन ए रूसो ने, ऑप्शन बी लॉक ने, ऑप्शन सी बोंदा ने, ऑप्शन डी ऑस्टिन ने। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी बोंदा ने। प्रश्न संख्या 44 ईसाई संघ को शक्तिशाली कौन बनाना चाहता था? ऑप्शन ए ऑगस्टाइन, ऑप्शन बी प्लेटो, ऑप्शन सी लॉक, ऑप्शन डी ऑस्टिन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए ऑगस्टाइन। प्रश्न संख्या 45 रोम पर आक्रमण ईश्वर की इच्छा से हुआ है, यह कथन किसका मानना था? रोम पर आक्रमण ईश्वर की इच्छा से हुआ, यह किसका मानना था? ऑप्शन ए सिसरो का, ऑप्शन बी ऑगस्टाइन का, ऑप्शन सी मिल का, ऑप्शन डी हॉब्स का। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी ऑगस्टाइन का। प्रश्न संख्या 46 ऑगस्टाइन ने कितनी धारणाओं का प्रतिपादन किया? ऑगस्टाइन ने
कितनी धारणाओं का प्रतिपादन किया? ऑप्शन ए 2 का, ऑप्शन बी 4 का, ऑप्शन सी 3 का, ऑप्शन डी 7 का। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अगस्टाइन ने 2 धारणाओं का प्रतिपादन किया। प्रश्न संख्या 47। एडम स्मिथ की पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन में हस्तक्षेप नीति का समर्थन किसने किया? एडम स्मिथ की पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन में हस्तक्षेप नीति का समर्थन किसने किया? ऑप्शन ए J.S. मिल ने, ऑप्शन बी हॉब्स ने, ऑप्शन सी बेंथम ने, ऑप्शन डी बोंदा ने। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी बेंथम ने। प्रश्न संख्या 48। बेंथम को विधि का प्रथम प्रतिपादक किसने कहा? बेंथम को विधि यानी कि कानून का प्रथम प्रतिपादक किसने कहा? ऑप्शन ए डाइसी ने, ऑप्शन बी सिसरो ने, ऑप्शन सी J.S. मिल ने, ऑप्शन डी ऑस्टिन ने। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए डाइसी ने। प्रश्न संख्या 39। एक्विनास श्रेष्ठ अंग मानता है। एक्विनास श्रेष्ठ अंग मानता है, किसको मानता है ये? ऑप्शन ए आत्मा को, ऑप्शन बी बुद्धि को, ऑप्शन सी दिल को, ऑप्शन डी आंखें। तो इसका करेक्ट आंसर है एक्विनास जो है श्रेष्ठ अंग मानता है ऑप्शन ए आत्मा को। प्रश्न संख्या 50 और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। एक्विनास का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 1227 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1200 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1237 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1327 ईस्वी में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। एक्विनास का जो जन्म था वो 1227 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लेके आएंगे। धन्यवाद।